आप इस वीडियो में देख सकते हैं किसानों के हड़ताल के बारे में अपडेट्स। उस्मान नगर में 15 दिनों के अंदर पानी निकाल देने का हुकूमत को तेलंगाना हाई कोर्ट ने दिए ऑर्डर्स। अरविंद केजरीवाल भी यूपी इलेक्शन में लेंगे हिस्सा। आज चार मीनार के दामन में होगी महफिल। धोखा देने का एक नया हरबा, पुलिस ने आवाम को दिया है इससे बचने का मशवरा। कोविड वैक्सीन तेलंगाना में बहुत जल्द शुरू की जाएगी। रोजगार के नए मौके फराहम किए जाएंगे। तेलंगाना में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की तनख्वाहें बढ़ाई जाएंगी। कविता ने किया एक दिलचस्प ट्वीट और जस्टिस हेमा कोहली नई चीफ जस्टिस बनी तेलंगाना हाई कोर्ट की। तो इन तमाम तफसीलात को देखने के लिए हमारे इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको ऐसी मालूमात की वीडियोस आइंदा भी मिलती रहे। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में क्या है ताज़ा तरीन अपडेट्स। अपोजिशन किसानों में उलझन पैदा कर रही है, शुबहात दूर करने के लिए तैयार। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा बीजेपी हकीकी टुकड़े टुकड़े गैंग सिखों के खिलाफ हिंदुओं को खड़ा कर रही है। सुखबीर बादल ने कहा पार्लियामेंट का सरमाई सेशन नहीं होगा। जनवरी में बजट इजलास, हुकूमत के फैसले पर कांग्रेस की तनकीद। कर्नाटक काउंसिल में तूफान बदतमीजी, नायब सदर नशीन को धकेल दिया गया। यूपी इलेक्शन में हिस्सा लेंगे केजरीवाल। 2022 में उत्तर प्रदेश के असेंबली इंतखाबात में हिस्सा लेगी आम आदमी पार्टी। पार्टी के कौमी कन्वीनर और दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने ये ऐलान किया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि रियासत की सियासी जमातें लोगों की पीठ में छुरा घोंपने के सिवा कोई दूसरा काम नहीं कर रही है। एक वर्चुअल प्रेस को ब्रीफिंग के दौरान केजरीवाल ने कहा कि उत्तर प्रदेश में गंदी सियासत और करप्ट कायदीन की वजह से तरक्की रुक गई है। उन्होंने कहा कि रियासत के अवाम एक ईमानदार हुकूमत चाहते हैं जो सिर्फ आम आदमी पार्टी फराहम कर सकती है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि उत्तर प्रदेश के अवाम को गुज़िश्ता कई बरसों में हुकूमतें तश्कील देने वाली सियासी जमातों ने बुनियादी सहूलतों से महरूम रखा है। आज चार मीनार के दामन में मरकजी जश्न गौसुल वरा। 11वां मरकजी जश्न गौसुल वरा चहारशंबा 16 दिसंबर को बाद नमाज इशा तारीखी चार मीनार के दामन में मुनक़िद होगा। जनाब सैयद अहमद पाशा क़ादरी मोतमद उमूमी मजलिस बरुकन असम्बली याक़ूतपुरा निगरानी करेंगे। महफिल नात व मनखबत व क़सीदा बुर्द शरीफ शहर हैदराबाद के मुमताज़ सनाउ खान पेश करेंगे। जनाब मुमताज़ अहमद खान रुकन असम्बली चार मीनार, जनाब अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला रुकन असम्बली मलकपेट मेहमानान ख़ुसूसी होंगे। कन्वीनर महफिल जनाब मोहसिन बिन अब्दुल्ला बलाला साबिक़ कॉरपोरेटर ने आम्मतुल मुस्लिमीन से शिरकत की ख्वाहिश की है। उस्मान नगर और दीगर इलाकों से पानी की अंदरून 15 दिन नक्कासी की जाए। हाई कोर्ट की कमिश्नर बल्दिया जलपल्ली को हिदायत। जिले रंगारेड्डी के बाज़ मुकामात पर गुज़िश्ता 2 महीनों से पानी के जमा रहने से मुताल्लिक़ जलपल्ली के बल्दी कमिश्नर की जानिब से की गई वजाहत पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए तेलंगाना हाई कोर्ट ने मंगल को कमिश्नर बल्दिया को हिदायत दी कि वो इक़दाम करते हुए इस बात को यकीनी बनाए कि आइंदा 15 दिन में उस्मान नगर, शाहीन नगर और बालापुर मंडल के तरफ के इलाकों में जमा पानी की नक्कासी की जाए। अदालत ने पानी से होने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए इक़दाम करने की भी हिदायत दी। चीफ जस्टिस RS चौहान और जस्टिस विजय सैन रेड्डी पर मुश्तमिल बेंच ने मुकामी अफराद की जानिब से दाखिल करदा दरख्वास्तों पर ये अहकाम सादिर किए जिन्होंने इन इलाकों में जमा पानी की नक्कासी और नुकसान से 2-4 मकानात की मरम्मत के मुताल्लिक़ काम को हिदायत देने की ख्वाहिश की थी। जारिया साल अक्टूबर के दूसरे हफ्ते हैदराबाद और सिकंदराबाद में गैर मामूली बारिश के सबब ये इक़दाम महसूर हो गए थे। क़ब्ल अज़ी अदालत की हिदायत पर कमिश्नर बल्दिया परवीन कुमार अदालत में हाजिर हुए और कहा कि बल्दी ओहदेदारों ने मुतासिरा ख़ानदानों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया है जहाँ इन्हें क़याम और तामीर की सहूलत फराहम की जा रही है। उन्होंने मज़ीद कहा कि मौजूदा तौर पर 4 फीट पानी है और हुक्काम सूरत हाल को मामूल पर लाने के लिए काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि पानी की नक्कासी के लिए तकरीबन 2 हफ्ते दरकार होंगे। दूसरी तरफ दरख्वास्त गुजारों के वकला ने निशानदही की कि हुकूमत ने मुतासिरा खानदानों के लिए शेल्टर होम्स फराहम नहीं किए हैं जो इनके मकानात के पानी में महसूर होने की वजह से बुनियादी सहूलतों में कमी और नाकाबिल बयान मुश्किलात का शिकार हो गए हैं। इन इलाकों में कचरे की सफाई और सैनिटाइजेशन के काम भी नहीं किए गए। इस इलाके में गंदगी और कीचड़ फैल गया है। अगर पानी की नक्कासी नहीं की जाए तो वबा के फूट पड़ने का इम्कान है। कमिश्नर बल्दिया के दलाल कलमबंद करने के बाद बेंच ने इन्हें हिदायत दी कि जमा पानी की नक्कासी की फौरी इक़दाम किए जाएं और अमराज को फूट पड़ने से रोका जाए। अदालत ने इस मामले की आइंदा समाअत 7 जनवरी तक मुलतवी कर दी। इनामात के नाम पर ठग लेने का एक और हरबा, चौकन्ना रहने पुलिस का मशवरा। साइबराबाद पुलिस ने पहिए को घुमाते हुए पुरकशिश इनामात जीतने के नाम पर मासूम आवाम को दिए जाने वाले धोखों से बाखबर रहने की ख्वाहिश की है। उन्होंने कहा कि व्हाट्सएप, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स और ई-कॉमर्स के साइट्स पर ऐसे धोखे के सामने आ रहे हैं। लिंक को क्लिक करने के बाद हिदायत दी जाती है कि पहिए को घुमाएं और जब इसको घुमाया जाता है तो ये कहा जाता है कि आपने मोबाइल फ़ोन इनाम जीता है, इस लिंक को दूसरे तक पहुंचाएं। ऐसे लिंक्स से इस्तेमाल कुनिंदे का डाटा कम होता है और बादअज़ा इनके अकाउंट से रकम निकाल ली जाती है। हाल ही में साइबर क्राइम PS को इस बात की शिकायत मिली, इसलिए आवाम को मशवरा दिया जाता है कि वो एहतियात करें। तेलंगाना में सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में इजाफे का फैसला मुतवक्को। सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों पर नजरसानी का मसला जल्द हल होने का इम्कान है। तनख्वाहों पर नजरसानी का काम जल्दी मुकम्मल करने की चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की जानिब से मुतल्लिका ओहदेदारों को हिदायत की इत्तला मिली है। पे
रिवीजन कमीशन (PRC) की रिपोर्ट की बुनियाद पर मुलाजिमीन की यूनियनों के साथ चीफ मिनिस्टर का इजलास मुनक्किद होने की तवक्को है, जिसमें समझा जाता है कि PRC को हतमी शक्ल दी जाएगी। हुकूमत ने मई 2018 में पहली PRC का ऐलान किया। उमूमन तनख्वाहों पर इजाफे के लिए एक रुकनी कमीशन तश्कील दिया जाता है, ताहम हुकूमत ने 3 रुकनी कमीशन का क़याम अमल में लाया था, जिसका मकसद इस अमल में तेज़ी पैदा करना था। मौज़िफ़ IAS ओहदेदार CR बसवाल को इस कमीशन का सदर नशीन मुकर्रर किया गया था। तनख्वाह में इजाफे के साथ साथ दीगर काम भी कमीशन के हवाले किए गए थे। हुकूमत ने इसके तरीक़ेकार का भी ऐलान किया था। PRC समेत मुलाजिमीन के मुताल्लिक़ा उमूर और मसाइल पर कमीशन ने मुलाजिमीन की तंजीमों के साथ राय हासिल की। साथ ही शख्सी राय भी कमीशन की जानिब से हासिल की गई थी। कमीशन की मियाद के अख्ताम के बावजूद इसमें हुकूमत की जानिब से तोसी की गई। इस कमीशन के मौजूदा मियाद जारी माह के अख्ताम पर ख़त्म हो रही है, जिसके पेश नज़र तनख्वाहों में इजाफे के अमल को जल्दी मुकम्मल करने के लिए रियासती हुकूमत ने फैसला किया है। बताया जाता है कि इस सिलसिले में PRC का अमल जल्द मुकम्मल करने के चीफ मिनिस्टर ने ओहदेदारोों को हिदायत दी है। चीफ मिनिस्टर की इस हिदायत के पेश नज़र महकमा फाइनेंस के ओहदेदार इक़दाम कर रहे हैं। अब तक मंजूरा गिरानी अलाउंस पर गौर करते हुए फिटमेंट के फ़ीसद को हतमी शक्ल दी जाएगी। कितना फिटमेंट देने से सरकारी ख़जाने पर कितना बोझ पड़ेगा, इस पहलू पर भी गौर करते हुए महकमा फाइनेंस के ओहदेदार हिसाब किताब कर रहे हैं। सरकारी मुलाजिमीन की यूनियनों ने कहा कि इस माह के अवाखिर तक कमीशन की मियाद के इख्तिताम के पेश नज़र कमीशन बताया जाता है कि अपनी रिपोर्ट पेश करने के लिए तैयार है। कमीशन की रिपोर्ट की बुनियाद पर चीफ मिनिस्टर मुलाजिमीन की यूनियनों के साथ इजलास मुनक्किद करेंगे। इस रिपोर्ट की बुनियाद पर तनख्वाहों पर नजरसानी की जाएगी। खुद कमाओ खुद खाओ प्रोग्राम के तहत कैटरिंग की मुफ्त ट्रेनिंग। सदर ऑल इंडिया स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज माइनॉरिटी कमेटी जनाब SZ सईद ने ऐलान किया है कि खुद कमाओ खुद खाओ प्रोग्राम के तहत बेरोमोगरा ख़वातीन व नौजवानों को कैटरिंग के शोबे में वसी मौक़े हासिल हैं और इसके लिए इनको ट्रेनिंग और हौसला अफजाई की ज़रूरत है। इस मकसद के लिए कमेटी ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 3 रोज़ा मुफ्त ट्रेनिंग देने का फैसला किया है। इंचार्ज मोहतरमा तलत सुल्ताना की रिहाइशगाह वाक़ उस्मानपुरा नीस मुस्लिम माइनॉरिटी हॉस्पिटल में इन ख़वातीन को ट्रेनिंग दी जाएगी, जिन्होंने अपने नाम कमेटी के पास पहले ही व्हाट्सएप नंबर 9849932346 पर रजिस्टर करवा चुके हैं। पहले दिन वेजिटेरियन डिश की तैयारी, दूसरे दिन नॉन वेजिटेरियन डिश की तैयारी की ट्रेनिंग दी जाएगी, तीसरे दिन माहिर पकवान व हैदास्ता पकवान के अहम उमूर व निकात से वाकिफ़ करवाएंगे। जनाब सैयद ने बताया कि ये प्रोग्राम शहर के मुख्तलिफ इलाकों में चलाए जाएंगे। ख़वातीन और नौजवानों के लिए अलहदा क्लासेस होंगी। ट्रेनिंग का आगाज़ जुमेरात 17 दिसंबर से होगा और उनके औक़ात दोपहर 2:30 बजे से 4:30 बजे होंगे। कमेटी नौजवानों को रोज़गार से जोड़ने के लिए गुज़िश्ता 14 सालों से खुद कमाओ खुद खाओ के तहत 15,000 नौजवानों और ख़वातीन को मुख्तलिफ हुनरमंदियों की मुफ्त ट्रेनिंग फराहम कर चुकी है। जनवरी के पहले हफ्ते में कोरोना टीका अंदाजी, पहले मरहले में 75 लाख अफराद के इहाते का निशाना। महकमा सेहत के डायरेक्टर डॉक्टर श्रीनिवास ने कहा कि जनवरी के पहले हफ्ते से रियासत के अवाम को कोरोना वायरस का टीका दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोरोना वैक्सीन की तकसीम के अमल में तेजी लाई जा रही है। पहले मरहले के तहत महकमा सेहत के अमले को कोरोना का टीका दिया जाएगा। मजमूई तौर पर 3 करोड़ वैक्सीन को तैयार रखा जाएगा। 4 शोबों में काम करने वाले 75 लाख अफराद को कोरोना का टीका पहले मरहले के तहत देने का मंसूबा है। डॉक्टर श्रीनिवास ने कहा कि 22 दिसंबर तक कोरोना का टीका देने वालों की तरबियत मुकम्मल कर ली जाएगी। कोरोना वैक्सीन के ट्रांसपोर्ट के लिए खुसूसी गाड़ियों को तैयार रखा गया है। वैक्सीन को -डिग्री डिग्री दर्जा हरारत में रखने के खुसूसी इंतजाम किए जा रहे हैं। कबायली इलाकों में भी वैक्सीन की सरबराही को यकीनी बनाया जाएगा। डॉक्टर महकमा सेहत ने कहा कि 4 हफ्तों की मियाद में हर एक को 2 खुराक टीके दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पोलिंग सेंटर्स की तर्ज पर टीके देने के सेंटर्स भी कायम किए जाएंगे। जस्टिस हेमा कोहली तेलंगाना हाई कोर्ट की नई चीफ जस्टिस। तेलंगाना हाई कोर्ट की नई चीफ जस्टिस की हैसियत से जस्टिस हेमा कोहली का तकर्रुर अमल में आया। सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम ने मुख्तलिफ रियासतों के चीफ जस्टिस के तबादले और नए चीफ जस्टिस के तकर्रुरात से मुतअल्लिक़ मंजूरी दी है, जिसके तहत तेलंगाना हाई कोर्ट के मौजूदा चीफ जस्टिस RS चौहान का तबादला करते हुए उनकी जगह जस्टिस हेमा कोहली रियासती हाई कोर्ट की नई चीफ जस्टिस मुकर्रर की गई हैं। तेलंगाना की तश्कील के बाद पहली मरतबा एक खातून जज को रियासत की नई चीफ जस्टिस मुकर्रर किया गया है। जस्टिस हेमा कोहली फिलवक्त दिल्ली हाई कोर्ट की जज है। वो 2 सितंबर 1959 में यानी 1959 में दिल्ली में पैदा हुई और दिल्ली में ही इब्तदाई तालीम के अलावा आला तालीम भी हासिल की। उन्होंने 1984 में कानून की तालीम में कामयाबी हासिल की। बातअज़ा इसी साल दिल्ली बार कौंसिल से वाबस्ता हो गई।
जस्टिस हिमा कोहली दिल्ली हाई कोर्ट में जज की हैसियत से 2007 में मुकर्रर हुई। आलमी यौम चाय के मौके पर कविता का दिलचस्प ट्वीट। रुकन कानून साज कौंसिल निजामाबाद की कविता ने बैनुल-अक़वामी यौम चाय के मौके पर दिलचस्प ट्वीट किया है। इंतहाई मसरूफियत के दौरान एक कप अदरक वाली चाय पीने पर ताजगी का एहसास होने का ट्वीट किया है। उन्होंने चाय पीते हुए सेल्फी को ट्विटर पर अपलोड किया है और आवाम को भी चाय पीते हुए सेल्फी शेयर करने की ख्वाहिश की।